कि एक प्लाट आपका बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है और बाकी प्लाट का उत्पादन कम हो, तो औसत उत्पादन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर आप अपने गन्ने का औसत उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी अवसर है। वो अवसर क्या है? पेड़ी का प्रबंधन। क्या है पेड़ी का प्रबंधन? जैसे मैंने बताया था कि अगर आप जितना पौधा गन्ना आपको कट गया है उसको पेड़ी करनी है तो सबसे पहला काम आप जाके अपने खेतों में क्या करेंगे? पत्ती को सुखा के चला देना। दूसरा काम क्या करेंगे? अगर खेत में नमी नहीं है तो तुरंत पानी लगाइए। तीसरा काम क्या है कि ऐसा है कि जो है जिस तरीके से आपके अगर कहीं चोट लग जाती है, आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाती है, आप घाव भरने की दवा खाते हैं या जो है कोई मलहम लगाते हैं या और कोई देसी चीज दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो घाव क्या भर जाता है। इसी तरीके से क्या है, अगर पेड़ी गन्ने की आप जुताई कर देते हैं या दाल से जुताई कर देते हैं, जो पुरानी जड़ें होती है गन्ने की, पेड़ी गन्ने की जो पुरानी जड़ें होती है वो क्या होती है? टूट जाती है या जो है जड़ें अगर सड़ गई है तो वो भी समाप्त हो जाती है। जिस तरीके से हमारे बॉडी का ये सिस्टम है कि वो क्या करता है? घाव को भरता है, उसकी भरपाई करता है। इसी तरह जब पेड़ी गन्ने की जो है जड़ें टूट जाएंगी तो क्या होगा? नई जड़ों का फुटाव होगा। नई जड़ों का जो फुटाव होगा वो क्या करेंगे? जिस तरीके से अगर कोई यंग एज का लड़का है, यंग एज का आदमी है, वो जितना उसका पाचन क्रिया उसकी अच्छी होगी, जो मेरे जैसे एज के लोग हैं और अधिक एज के लोग हैं उनकी पाचन क्रिया उतनी अच्छी नहीं होगी। जब पेड़ी गन्ने की जड़ों का फुटाव होगा वो क्या करेंगे? जो आपने पोषक तत्व जमीन में दे रखा है, चाहे फास्फोरस दिया हो, चाहे डीएपी दिया हो, चाहे पोटाश दिया हो, चाहे यूरिया दिया हो, या ऑलरेडी आपके खेत में है पोषक तत्व है, तो नई जड़ें क्या करेंगे? अधिक से अधिक आपके जमीन का पोषक तत्व अवशोषित करेंगे। जब अवशोषित करेंगी तो क्या होगा? जो पेड़ी से गन्ना बनेगा, गन्नों का फुटाव हुआ है, टीलिंग हुई है, स्प्राउटिंग हुई है, वो सीधे नीचे से क्या हुए? मोटे हुए। तो इसलिए पानी लगाने के बाद आपको क्या करना है? कम से कम, चाहे आप ट्रैक्टर से जुताई करिए, पावर टीलर से जुताई करिए, आपका पावर टीलर भी सीधी उपलब्ध करा रही है, या जो है दांत से बुलाई करा दीजिए, एक बुलाई जरूर करा दीजिए। लेकिन बुलाई कराने के पहले आपको विशेष ध्यान दे देना है कि आप पौधा करने की बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, उसकी बहुत अधिक सेवा करते हैं। बुआई के समय उसमें जो है यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, लेकिन पेड़ी को क्या करते हैं? जब बाढ़ होती है तब जो है 2 कट्टा यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? खाली यूरिया डालते हैं। तो आपको करना ये है कि जिस समय आपको बुआई करनी है, जुताई करनी है, तो लाइन से आप 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश, 1 बोरी यूरिया पर एकड़ की दर से गन्ने की लाइन से आप डालते चले जाइए। इसके बाद क्या करिए? जुताई कर दीजिए या गुड़ाई कर दीजिए। तो होगा क्या कि जो आपने डीएपी डाला है, पोटाश डाला है, वो कहाँ जाएगा? जड़ों के पास। जड़ों के लिए जरूरी है। ये जो है डीएपी क्या होती है? जो फास्फोरस होता है ये घुलनशील नहीं होता। अगर जड़ के संपर्क में आएगा तो उसको पौधा दे पाएगा। जड़ के अगर बाहर है तो कितनी भी डीएपी आप डाल दीजिए, कितना फास्फोरस आप डाल दीजिए, वो किसी काम नहीं। इसलिए इसी पोटाश जो होता है वो एक जगह मूवमेंट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाता। पानी भी जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो वो क्या है? जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। अगर जड़ उससे संपर्क में आ गई पोटाश के तो वो तो लेगा, अगर संपर्क में नहीं आई तो नहीं लेगा। इसीलिए क्या है? डीएपी और पोटाश डाल के आपको बुआई करना और जुताई करना आवश्यक है कि आपकी डीएपी और पोटाश जड़ों के पास पहुंच जाए। एक है जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लगभग 20 साल 25 साल से डीएपी पोटाश अपने खेतों में डाल रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि जो है पौधा हमारा कितना डीएपी लेता है और कितना पोटाश लेता है या कितना यूरिया लेता है? मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने खेत में 100 किलो फास्फोरस या डीएपी डालते हैं
तो पौधा उत्पाद कितना देता है पहले साल में? 25%। कितना देता है? 25%। मैं 10 किलो का उदाहरण देकर बताता हूँ। देखिए 10 किलो अगर आप डालते हैं तो पौधा कितना लेगा? ओनली 25%। 25% का मतलब होता है 10 किलो का 25% कितना हुआ? 2.5 किलो। 7.5 किलो आपके खेत में है। अब कितने दिनों से आप डाल रहे हैं? और दिनों से डाल रहे हैं आपके खेत में डीएपी की भरमार। इसी तरह पोटाश क्या है? वो भी 25% लेता है। पेड़ी की गन्ना जो है 2 साल की फसल है, तो दूसरे साल क्या है? दूसरे साल 12.5% लेगा। कितना लेगा? 12.5% लेगा। 2 सालों में आपका डीएपी पोटाश का जो प्रयोग करेगा गन्ना, तो कितना करेगा? 37%। कितना करेगा? 37% करेगा और 62.5% आपके खेत में हर साल डीएपी पोटाश बढ़ती चली जाती है। अब सवाल यह उठता है कि डीएपी पोटाश तो क्या करें कि जो है गन्ना हो या और कोई फसल हो वो अधिक से अधिक इसको अवशोषित करें। आप लोग क्या करते हैं? गन्ना की पत्ती छीली, इसके बाद माचिस ली, क्या किया? जला दिया। जला दिया क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे पास फसल की बहुत कमी है। आज हम गांव में रहते अमूल के डिब्बे वाला जो है दही खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अमूल के डिब्बे वाला दही खा रहे हैं, अमूल का मट्ठा खा रहे हैं। ये क्यों खा रहे हैं? इसीलिए खा रहे हैं कि हमारे पास जानवर अब नहीं है, बहुत कम जानवर है। पश्चिम का जो किसान आपसे ज्यादा डेवलप है, ज्यादा विकसित है, अधिक उत्पादन देता है, वो क्यों देता है? तो साथ में पशुपालन करता है। कोई ऐसा किसान नहीं जिसके यहाँ क्विंटल 2 क्विंटल पर डे दूध न निकलता, गोबर की खाद निकलता। तो हमारे पास क्या है? पूर्वांचल में क्या है कि देसी गोबर या खाद की बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को पूर्ति करने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने आपको सिस्टम दे रखा। सिस्टम ये देख रखा है कि जो भी फसल होती है उससे अवशेष निकलता है। क्या निकलता है? अवशेष निकलता है। क्या उसका जो है पत्ती हो या जो खरपतवार होती है वो खरपतवार हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? आग लगा के उसको क्या करना है? उसको उसी में डिकम्पोज करना है। क्या करना है? डिकम्पोज करना है। जब डिकम्पोज करेंगे तो आपके खेत की कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या है डॉक्टर साहब? बढ़ जाएगी। अब कार्बनिक पदार्थ ही एक ऐसी चीज है जो मैंने बताया कि जो है डीएपी पोटाश कितना दे रहा है पौधा आपको गन्ना 2 साल में? 37%। अगर कार्बन की मात्रा अपने खेत में बढ़ा देते हैं डीएपी पोटाश क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। जो आपके खेत में पड़ी है उसी को लेके आप अच्छा उत्पादन की फसल हो। जैसा इनको डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज करने के बाद क्या करेंगे? आपके खेत की कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो भी एक पोटाश आप डालेंगे वो +3 हो जाएगा। ये +3 हो जाएगा तो उसकी जड़ें, चाहे गन्ने की हो, दूसरे फसल की हो, जड़ें को अवशोषित करेंगे। फसल का आपको उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा। देखिए आप बहुत मतलब जो है मैं कहूँगा तो किस्मत है, बहुत लकी है, बहुत भाग्यवान है जो गन्ने की खेती करते हैं। और जो ट्रेंच विधि आपको गन्ने की दी है, मैं किसी ने आपको नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रेंच विधि क्या होता है? मिनिमम 3.5 से 4 फीट गन्ने की लाइन की दूरी आप रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? उसमें होता क्या है? जो गन्ने की जड़ें होती है वो लाइन की कितनी दूर की होती है? उससे 6 इंच की होती है। गन्ने की जड़ें इतनी बड़ी थोड़ी होती है, कितनी होती है? इससे ज्यादा नहीं होती, 6 इंच की होती है। गन्ना का पौधा जो होता है वो 6 इंच में है आपका। 6 इंच में उसका रूट का जोन है, या जड़ों का जो क्षेत्र है वो 6 इंच के आसपास है। और अगर 4 फीट की दूरी पे आपने गन्ना माइक्रोलाइट बोया है तो बीच में लगभग 2.5 से 3 फीट जगह क्या है? खाली पड़ी है। अब वो तब तक खाली रहती है 2 साल तक। 2 साल तक खाली रहती है। इसमें जगह कोई पुराना आदमी हो वो जानता होगा कि पहले क्या था कि हमारे पास हाइब्रिड गेहूं या हाइब्रिड कोई वैरायटी नहीं थी, न सिंचाई के साधन थे। तो क्या करते थे हम लोग? 6 महीने में इसको पर्ची छोड़ देते थे। क्या करते थे? पर्ची छोड़ते थे, एक फसल लेते थे। तो इसलिए लेते थे कि जमीन जो क्या है वो बड़ा शब्द से 6 महीने छोड़ने से रिचार्ज हो जाती थी। अब क्या है कि आपके विधि से खेती कर रहे हैं, 2.5 से 3 फीट दूरी की जो जगह है वो लगभग 2 साल तक
परती पड़ी रहती है, परती पड़ी रहती है। गड्ढे की परती भी उसमें गिरती है, वो भी सड़ती है, मीठा प्रभाव होता है, वो भी सड़ता है। इसीलिए जो है अगर टेंथ विधि से आप गड्ढे की खेती करते हैं तो आपके खेत में गड्ढे की कार्बन की मात्रा कम नहीं होगी। क्या होगा? कार्बन की मात्रा कम नहीं होगी। इसका एक उदाहरण बताऊं मैं। आप धान लगा के गेहूं की बुआई करिए, अगर टेंथ विधि से आपने गन्ना लगाया है और उस टेंथ विधि की पेड़ काट के गेहूं की बुआई कर दीजिए, दोनों में अंतर है। जो आप गेहूं की फसल भले लेट लगाइए, लेकिन आपको धान काटने के बाद वाली फसल से कम उत्पादन उसका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि टेंथ विधि एक ऐसा वरदान है जो आपके जमीन की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा देगा। बेटा को लीजिए।